हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न इस क्लास में दूर करें। जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूज़न है उसको दूर करें। जैसे कि समास समास का कन्फ्यूज़न है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। इन द सेम वे, है ना, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत आदमी को कन्फ्यूज़न है। बिकॉज समास 5, 6, 7 और 8 चारों प्रकार के होते हैं और कौन किस में बोला है पता ही नहीं है हम लोग का। और बहुत सारे कन्फ्यूज़न आज हम लोग दिखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना क्लास को टाइम बर्बाद किए हुए। चलिए, विदाउट स्किप किए हुए आप ध्यान से सुनिएगा कहाँ कन्फ्यूज़न होता है। और समास जो है, समास इतना टाइप का कैसे होता है, कौन कौन होता है, कौन लिखे हैं, ठीक ना, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, पहले हम 5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? 5 के बारे में। कि 5 जो प्रकार बताए हैं, कौन बताए हैं? तो डॉक्टर पीटर शांति नौरंगी। ये जो 5 बताए हैं, डॉक्टर कौन बताया है? पीटर शांति नौरंगी बताया है कि भाई जो है ना, समाज 5 प्रकार के होते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ चलते हैं। इसके बाद याद हम लोग देखते हैं। और समाज किसे कहते हैं ये तो आप सभी लोग पढ़ ही चुके होंगे, बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है। बट समाज 5, 6, 7, 8 चारों प्रकार के होते हैं, ये कोई नहीं बताया होगा, तो आज हम बताते हैं। चलिए वीडियो को सब्सक्राइब। समाज किसे कहते हैं, समाज का उदाहरण, व्यक्ति, ये सब तो आपको पता ही होगा। समाज का बस विशेषता हम लोग देख लेते हैं कि समाज का विशेषता क्यों होता है। बिकॉज ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका होता है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, चलिए, विशेषता। समास में दुई पद क्या है? समास में दुई पद कर जोड़ल जोड़ होइला। कोई भी समास में 2 पद का जोड़ होता है। ठीक है, ये हम आगे बताएंगे कैसे कैसे। दुइयों पद कर माझे कर विभक्ति कर लोप होता है। और दोनों पद के बीच में जो माझे मतलब होता है बीच, है ना, माझे मतलब होता है बीच, और बीच कर विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे कि मधुशाला, मधुशाला ये द्वंद्व समास है, तो मधु और शाला होता है, लेकिन यहाँ मधुशाला हो गया है। ओके, दुई पद मिलकर एक पद बन जाला। मधु जैसे कि दूध और दही, ठीक है ना, दूध दही ऐसे हो जाता है। ऐसे दुई पद मिलकर एक पद बन जाला, ऐसा बहुत है। जैसे अध कचरा, ठीक है, अध प्लस कचरा ऐसे मिलकर बनते हैं। दुई पद में कखनो पहिल पद तो कखनो दूसरा पद तो कखनो दुई पद मुद हो जाए ना। मतलब कि कभी जो होता है प्रथम पद प्रधान हो जाता है और कभी ऐसा दूसरा पद प्रधान हो जाता है। तो यही के साथ आप कमेंट में ज़रूर कीजिए कि पहिल पद प्रधान होता है तो उसको कौन समास कहते हैं, और द्वितीय पद होता है तो उसको कौन समास बोलते हैं जल्दी। और जो पहिल पद में गुण बताता है वो कौन समास होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये 5, 6, 7, 8 कौन से प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार आप जल्दी बताइएगा, 5 कौन बोले हैं कि समास 5 प्रकार के होते हैं? तो डॉक्टर पीटर शांति नौरंगी। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि 6 प्रकार के किन्होंने बोला था भाई, ये सभी देखना ज़रूरी है। पहले 8 प्रकार के देख लेते हैं ना, फिर तो देखेंगे ही। आपका है भाई। चलिए 6 प्रकार का हम पहले बता देते हैं। अब 5 प्रकार के तो देख लिए कि भाई 5 प्रकार के बताए हैं ये पीटर शांति नौरंगी, लेकिन 6 प्रकार में कौन बताया है? तो देखिए 6 प्रकार में अभी यहाँ कौन बताए हैं। देखिए, ऊपर देवल समाज में जानकारी पावल बाद कहल जा सकेला कि सामान्य रूप से नागपुरी 6 ठो समाज चलन है। ठीक ना, नागपुरी में, यहाँ देखिए नागपुरी में, यानी कि 6 जो है नागपुरी में कितना 6 को समास में बांटा गया है नागपुरी के अनुसार। अब देखिए कौन? अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि। ये आपको नागपुरी में ऑल वीडियो मिल चुका होगा, हम भी एक्चुअली पढ़ा चुके हैं, बट उस टाइम कन्फ्यूजन दूर नहीं किए थे। ठीक ना, हम भी टोटल 5 घंटे की क्लास है व्याकरण का एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा, तो आप उसको देख लें। देखिए तो 6 प्रकार किसके द्वारा है? 6 प्रकार समास को नागपुरी के द्वारा बांटा गया है। ठीक है, पीटर शांति नौरंगी के द्वारा 5, नागपुरी के द्वारा 6। अब भाई 6 कौन कौन से हैं ये हम लास्ट में देखते हैं, पहले 7 वाला देख लेते हैं। ठीक ना, कि 7 कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ नागपुरी सदानी व्याकरण, यहाँ क्या चीज़ है? देखिए यही तो है, यही कन्फ्यूजन दूर होता है। नागपुरी सदानी व्याकरण किताब कर संपादक मन 7 ठो समास कर जानकारी दिलाई। जैसे देख लीजिए कौन? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास,
ठीक है। अवयवी भाव समास, नए समास और बहुब्रीहि। सबका उदाहरण देख लेते हैं। बनमानुष, तत्पुरुष समास का बनमानुष, ये हम बोले थे 2 शब्द मिलकर। तत्पुरुष समास कौन होता है, आप लोग यहाँ देख लीजिए। अवयवी भाव जेकर पहिल पद प्रधान हो समस्त, जैसे कि आ जन्म, जेकर पहिल पद प्रधान हो मतलब कि ज़्यादा विशेषता बताता हो, वो क्या होता है, आ जन्म, यानी कि जन्म भर, यानी कि इसमें क्या हो गया, पेट, एक पेट भर के, यानी कि इसका क्या है, पहिल पद जेकर प्रधान होता है, ठीक ना, पहिल पद प्रधान होता है, अवयवी भाव कहलाता है। अब यहाँ देख लीजिए तत्पुरुष समास में बताया गया है, तो बन मानुष लतखोर, कर्मधारय देखिए लल मटिया, तो यहाँ क्या, घोड़ मुहा ओकर मतलब मुंह कैसा है, तो घोड़ा जैसा है। लल मटिया, माटी कैसा है, तो लाल है। तो ये गुण बता रहा है, जेकर पहिल पद जो होता है ना, बताता है गुण, वो कहलाता है क्या, कर्मधारय है। अब ये सब आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप समास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, क्लास देख लीजिए, बस कन्फ्यूजन दूर करना था। तो आप ये बताइए कि समास को सात भाग में कौन बटा है। नागपुरी सदानी व्याकरण, पहला नागपुरी सदानी व्याकरण, पहला पीटरसन तीनों रंगी, 5 भाग में पीटर, 6 भाग में नागपुरी में, और 7 भाग में नागपुरी सदानी व्याकरण। नागपुरी सदानी व्याकरण याद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ऊपर देखते हैं। 8 समास को 8 भाग में किन्होंने बांटा है, ठीक है। तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी में 8 को समास बताए हैं। भाई देखिए कौन कौन सा। तत्पुरुष समास, भाई परिभाषा वही है बट और जो है ना, और बताते गए हैं। नई समास जो हमेशा नेगेटिव अर्थ बताता है, जैसे बेलूरा देख लीजिए। अब देखिए पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी में 8 को बताए हैं, ठीक है। जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, मध्यलोपी, अवयवी भाव, नई समास, बहुब्रीहि, ठीक है। तो ये 8 प्रकार हो गया। तो यहाँ देखिए अब आपका तो कन्फ्यूज़न दूर ही हो गया होगा, ठीक है। आपका कन्फ्यूज़न तो अब रहा नहीं होगा। अब तो देखिए आपको हम एक कन्फर्म कराते हैं, 5, 6, 7, 8। अब देखिए यहाँ ये है, पीटर जी है, क्या किए हैं, समास को, पहले यहाँ एक टॉपिक दे देते हैं, समास, ठीक है। तो पीटर जी जो हैं 5 प्रकार में समास को बांटे हैं। और ये जो है नागपुरी में समास को कितने भाग में बांटा गया है, नागपुरी में 6 भाग में, ठीक है। दोनों तरफ से दीजिए, और इधर से भी और इधर से भी। 7 नागपुरी सदानी, इसे सदानी है, सदानी, नागपुरी सदानी व्याकरण के अनुसार 7 भाग में बांटा गया है समास को। और 8 बराबर भाग में पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। तो आपको कंफर्म हुए, देखिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो आपका एक कन्फ्यूज़न दूर हुआ। चलिए अब दूसरा कन्फ्यूज़न हम आपका दूर करते हैं। ये समास आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए आप क्लास देख लीजिए। हाँ, सिर्फ आपका कन्फ्यूज़न मुझे दूर करना था कि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ आदमी का कन्फ्यूज़न होता है कारक में, ठीक है। जो कारक में होता है कन्फ्यूज़न, देखिए क्या होता है, हम बताते हैं। कारक का तो भेद नागपुरी में 8 को होला है, लेकिन जब आता है ना कि देखिए कि नागपुरी में कारक कितने प्रकार का होता है, तो सब का होता है ना, धाए 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 एकदम सब 7 मार देता है, ले 7। तो ये गलत हो जाएगा एग्जाम में। नागपुरी में जो कारक होता है ना, वो 8 गो होता है, ठीक है। बस कर्ता में ने का चिन्ह प्रयोग नहीं होता है, 7 का ही उपयोग होता है। उपयोग 7 गो होता है, ठीक ना। लेकिन नागपुरी में जो कारक है ना, 8 गो होता है। नागपुरी में आपसे पूछेगा कि नागपुरी में कारक कै गो आहे, तो आप 8 गो आंख मूंद के आंसर दीजिएगा, आपका गलत कभी नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन उपयोग कै गो का होता है, 7 गो का होता है। सिर्फ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है कर्ता में, ठीक ना। तो आपका एक कन्फ्यूज़न दूर हुआ। अगर हुआ तो कमेंट में यस लिखिए, न तो नहीं लिखिए। अगर हाथ में दम नहीं है तब मत लिखिए भाई, आप इतना भी नहीं लिख सकते, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट कन्फ्यूज़न देखते हैं कि भाई इसको देखते हैं कि अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं, उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये सब में कन्फ्यूज़न बहुत सारा है, ठीक है। तो स्वर देखिए, हिंदी में मूल ध्वनि स्वर है। स्वर देखिए अ आ इ ए, ये सब हो गया स्वर। व्यंजन यहाँ से देखिए क से लेकर
यही क्या तक, म तक क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होता है। और ये लास्ट वाला का भी अलग नाम है, जैसे अंग, इया, मूर्धनी न, ये सबको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, अनुनासिक 1 2 3 4 5, अनुनासिक 5 गो होता है। अनुनासिक मतलब लास्ट वाला 5 पद, ये अनुनासिक 5 गो होता है। ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि अनुनासिक कितने होते हैं, अनुनासिक, तो अनुनासिक कितना होता है, 5 गो होता है। कौन सा, देख लीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कन्फ्यूजन को दूर करें, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अंग हो गया, लास्ट पद, स्पर्श व्यंजन का लास्ट वाला, बस स्पर्श व्यंजन का लास्ट वाला, जैसे कि अंग हो गया, इया हो गया, मूर्धनी न हो गया, दंत न हो गया और म हो गया, ये पांचों क्या होता है, नई समाज अति अनुनासिक होता है। अब देखिए, अंतस्थ, य र ल व, ये सब क्या है, य र ल व, ये सब अंतस्थ व्यंजन है, आप रट लेंगे इसे। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, तीनों स प्लस ह, तीनों स प्लस ह उष्ण व्यंजन कहलाता है। ठीक है ना, उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि उष्ण व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आपको बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत कम टाइम ले रहे हैं, ओके। आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं, पॉज करके देखना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पीड भी बोल रहे हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाए और आप अच्छे से कन्फ्यूज़न दूर भी हो जाए। चलिए, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन, अक्ष, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, यानी कि ये 4 प्रकार के होते हैं। अरबी फारसी से आगत ध्वनि, क में हलत लगाइए, ख में हलत लगाइए, ग में, ज में, फू में। अंग्रेजी में आवल ध्वनि क्या होता है, आ, जेकर से उच्चारण होला ओ रूप में हो जाएला। ठीक ना, ये क्या होता है, ये सब होता है। और चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया तो कमेंट में कीजिए कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, और हाँ, अभी आपको हम तुरंत पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आप अल्पपराण क्या क्या होते हैं। ठीक ना, आप बताइए कि क क्या है, अल्पपराण है कि महापराण है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइए जल्दी। ठीक है, अब चलिए ये चीज़ दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ ध्वनि मनक जन्म जो होता है, देखिए ध्वनि मनक जन्म वैदिक ध्वनि मनक परंपरा से हुए है। वैदिक भाषा में 52 ध्वनि मन आहे। ठीक है ना, इकर में 13 स्वर और 39 व्यंजन आहे। मैकडोनाल्ड और डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा के अनुसार देखिए क्या क्या चीज़ है, मूल स्वर क्या क्या होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं कि निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन है, आपको दे देगा अ, आ, ई, उ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, ऊ, बड़ी ऊ, री और री, ये सब क्या है, मूल स्वर है। संयुक्त स्वर ए, जिसमें आई, अ और ई मिलकर बनता है ओ, औ, ए, आ और ई मिलकर बना होता है अ, आ और ऊ मिलकर बना होता है, तो ये संयुक्त स्वर हो गया। संयुक्त व्यंजन नहीं बोल रहा हूँ, संयुक्त स्वर हो गया। ठीक ना, जिसमें मिला हुआ रहता है। स्पर्श व्यंजन में ये देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन में यहाँ देखिए ना, क से लेकर यहाँ तक है ना, टोटल है। और अनुनासिक कौन है, आपको तुरंत बताया था, ये वाला अनुनासिक है, लास्ट वाला सब। आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ना, तो आज कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि क कंठव्य निम्नलिखित में से कंठ से कौन उच्चारण होता है, तो देखिए क, ख, ग, घ, ये सब कंठ से होता है। च, छ, ज, झ, इया ताल से होता है, तालव्य से। ठीक है, ट, ठ, ड, मूर्धनी, मूर्धा जो जीभ के ऊपर जो ऊपर वाला जो होता है ना उसको, और त, थ, द, ध, दंत ना, ये दंत से, दांत से बोलते हैं। प, फ, ओठ से बोलने वाला क्या, प, फ, हमेशा बोल के याद कीजिए। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ये उष्ण व्यंजन, ये अनुनासिक, जिसमें ऐसा बिंदु लगे। ठीक है ना, आंगा ऐसे बोलते ना, ऐसे वाला मतलब कि वाला आए तो वो होता है। अब देखिए, अब सघोष अघोष के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सघोष और अघोष किसे किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ, देखिए अब देखिए हम आपको बताते हैं अल्पपराण और महापराण किसे कहते हैं। आपका हम ये क्लास करा चुके हैं, लेकिन फिर से आपको बताते हैं, सिर्फ कन्फ्यूजन मेरा आज का है, क्लास की कन्फ्यूजन दूर करे। ठीक है, अल्पपराण, अल्पपराण में क्या होता है, अल्पपराण में होता है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 और 3 होता है, 1 3 अल्पपराण। देखिए अल्प जो होता है ना, 1 और 3 क्या, विषम वाला समझिए तो अल्प है, और सम वाला महाप्राण है। देखिए ऐसे देखिए ना, महाप्राण मतलब बहुत बड़ा है, 1 और 3 से, 1 से तो बड़ा ही है ना, 1 से क्या होता है, यानी कि अल्पप्राण 1 3 और महाप्राण 2 4। अब देखिए अल्पप्राण का एग्जाम्पल जैसे कि हम बताते हैं, जैसे क से लेकर ज्ञ तक है ना, क, ख,
ग घ अंग, इतना हो गया। अब देखिए ये चीज़ है ना, तो 1 3 यानी कि अल्प प्राण में क, ठीक है, और ग हो गया 1 और 3 वाला, ये नहीं होगा तो आपसे पूछ देगा कि ऐसे ही च छ ज झ यहाँ तक लिखिए, प फ ब भ यहाँ तक, कमेंट में कमेंट लिख के लिखिए कि जो अति ब जो है क्या चीज़ है, महाप्राण है कि अल्प प्राण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अल्प प्राण में 1 3 तो समझ में आ गया, वैसे च छ ज झ ट ठ ड ढ में होगा। अब देख लीजिए महाप्राण की एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए। महाप्राण में होता है महाप्राण, ठीक है, महाप्राण में क्या होता है 2 और 4 होता है, 2 4 महाप्राण में होता है। अब देखिए 2 4 जब होता है तो इसका एग्जाम्पल हमारा बताइए। महाप्राण आपको बताते हैं, महाप्राण मतलब बड़ा बड़ा सब कुछ है, यानी कि 2 4 सम संख्या। देखिए महान आदमी वही होता है जो सभी तरह से समान होता है, ठीक ना। समान कौन, यानी कि सम 2 और 4, ठीक है, यानी कि 2 4 जैसे कि क ख ग घ। अब च छ ज के एग्जाम्पल लेते हैं, क ख ग छोड़िए, च छ ज झ और यहाँ 2 और 4, तो यहाँ च हो जाएगा। और कौन होगा 4 में, कौन हो जाएगा, तो 4 में च नहीं होगा, च नहीं होगा, होगा नहीं ना, छ हो जाएगा, छ हो जाएगा, और दूसरा और चौथा झ हो जाएगा, यानी कि यहाँ महाप्राण क्या हो जाएगा, छ और झ। वैसे ही इन द सेम वे क ख ग घ में जो महाप्राण क्या हो जाएगा, क ख ग घ में क ख ग घ अंग, यानी कि घ और ख हो जाएगा। वैसे ही ट ठ ड ढ में ठ और फिर ढ हो जाएगा, ठीक है। प फ ब भ में क्या हो जाएगा, फ, और क्या हो जाएगा, एक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है, इन द सेम। चलिए अब अल्प प्राण महाप्राण का कन्फ्यूजन तो दूर हुआ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अघोष और सघोष। अब वो सब अल्प प्राण महाप्राण छोड़ दीजिए, अघोष सघोष ये लगातार से है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक ना। 1 2 3 4 अघोष से स्टार्ट किए, अघोष सघोष 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। चुपचाप से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4। 1 2 में क्या हो जाएगा, क और ख, ये क्या चीज़ है, अघोष है, ठीक है, ये अघोष है। 1 2 क्या है, अघोष है। 1 में क्या होता है, अ होता है, वैसे याद कीजिए अघोष। अभी हो गया सघोष, सघोष, ठीक है। सघोष का एग्जाम्पल 3 और 4, जैसे देखिए 3 और 4, जैसे क ख ग हम लिखे तो क ख ग घ और अंग, ठीक है, ख ख ग अंग लिखे। तब इसमें देखिए अल्प जो इसमें अघोष है, अघोष क्या हो जाएगा, 1 और 2, ये क्या हो गया, अघोष हो गया 1 और 2। इन द सेम वे 3 और 4, 3 और 4 ये क्या हो गया, ये अघोष हुआ और ये सघोष हुआ, ठीक है, अघोष और सघोष। समझ में आया कि नहीं। अब आप कमेंट में कीजिए, सिर्फ जो हम बोल रहे हैं उसका कमेंट में कीजिए कि बस आपका एग्जाम्पल है, और देख लेंगे, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का पूछते हैं। आप लोग को विश्वास नहीं होता ना, तो आप क ख ग घ अंग, इतना हम आपका होमवर्क दे रहे हैं। प्लीज़ कमेंट दिस, आप कभी नहीं एग्ज़ाम में भूलिएगा, ठीक ना। आप कभी एग्ज़ाम में नहीं भूलिएगा, एकदम कंफर्म है, आप सिर्फ कमेंट करते रहिए। ठीक है, इतना में आप सिर्फ बताइए कि अघोष कौन है। आप सब डैश दे के लिखिएगा, अघोष के बारे में बताइएगा, अघोष कौन कौन से हैं। अब अघोष कितने होते हैं, 1 2, ठीक है। सघोष बताइए, कमेंट कीजिए, सिर्फ आपके लिए ये हम टाइम पास कर रहे हैं, समझे, ये आपके लिए हो रहा है टाइम पास। जो भी वीडियो इतना लंबा नहीं जाएगा, सिर्फ आपके लिए, इसलिए कमेंट कीजिएगा। सघोष 3 4। अब हम बताते हैं, सघोष हो गया। अल्प प्राण इसमें बताइए मुझे, अल्प प्राण, अल्प प्राण कितना होता है, और महाप्राण क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताइए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और हाँ, नागपुरी का फुल PDF पाने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में अभी मिल रहे हैं, सिर्फ 49 रुपीज़ में, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। टोटल क्लास है 90 से एबव आप मार्क्स ला सकते हैं पूरा फुल वीडियो देखकर, बिकॉज सभी मैराथन क्लास है। और मैराथन क्लास को देखकर आपको अकबकाना नहीं है, बिकॉज आपको सब एक ही जगह मिलने वाला है। ओके, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस एडी झारखंड क्लासेस। अभी ऑफर है 49, सिर्फ सब कुछ का PDF लें 49 रुपीज़ में।